नमस्कार, हिमाचल दस्तक टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। आज हिमाचल की माटी में जन्मे हिंदुस्तान के उस शेर की बात करेंगे जिसका नाम सुनकर ही दुश्मनों के रोंगटे खड़े हो जाते थे, जिसे दुश्मन भी शेर शाह कहकर पुकारते थे। जी हाँ, कुछ लोग जन्म लेते हैं और जिंदगी जीकर चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। आज बात उस शेर की जिसने कहा था, या तो मैं तिरंगा फहरा कर वापस आऊंगा या तिरंगे में लिपट कर आऊंगा, लेकिन आऊंगा जरूर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ये दिल मांगे मोर कहने वाले हिंदुस्तान के जांबाज शेर, जो देश के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ता रहा। कारगिल के अमर योद्धा, परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा, जिनकी आज पुण्यतिथि है। हिमाचल की पवित्र धरती पालमपुर का वो बेटा जिसने दुनिया को बता दिया कि हिमाचल की वादियों में सिर्फ देवता ही नहीं रहते, यहाँ ऐसे वीर भी जन्म लेते हैं जो तिरंगे की खातिर मुस्कुराते हुए मौत को भी गले लगा देते हैं। आज की यह खबर सिर्फ एक सैनिक की नहीं, यह कहानी है एक बेटे की, एक भाई की, एक दोस्त की और उस भारत माँ के सच्चे लाल की, जिसका कर्ज शायद ही हम भारतवासी कभी चुका पाएंगे। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और शेयर भी जरूर करें। साल 1974 हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया विक्रम। बचपन से ही निडर, मुस्कुराता हुआ, हर किसी की मदद करने वाला। माँ कहती थी यह बेटा कुछ अलग है। पिता कहते थे कि देश के लिए कुछ करेगा। किसे पता था एक दिन यही बेटा पूरे भारत का बेटा बन जाएगा। समय बीता, विक्रम बड़े हुए, कॉलेज पहुंचे, एनसीसी में हिस्सा लिया और फिर फैसला किया जिंदगी आराम से नहीं, सम्मान से जीनी है। उन्होंने भारतीय सेना को चुना क्योंकि उनके लिए नौकरी नहीं, देश सबसे पहले था। 1999 का कारगिल युद्ध, पाकिस्तान ने धोखे से भारत की चोटियों पर कब्जा कर लिया। बर्फ से ढकी पहाड़ियां, सैकड़ों फीट ऊंची चट्टानें, हर तरफ गोलियां, हर तरफ मौत खड़ी, लेकिन वहीं खड़ा था हिमाचल का शेर कैप्टन विक्रम बत्रा। उन्हें मिला मिशन पॉइंट 5140। होप थी, एक ही उनके एम था, एक ही उनका मुद्दा था कि हमें 5140 कुछ भी हमें कैप्चर करना है और वहां पर तिरंगा फहराना था। मिशन आसान नहीं था। दुश्मन ऊपर खड़े थे और भारतीय जवान नीचे थे। हर कदम पर मौत थी, लेकिन विक्रम बत्रा ने कहा, चलो आज तिरंगा जहां हमने चाहा है वहां फहरा कर ही वापस आएंगे। फिर शुरू हुई वो लड़ाई जिसे आज भी भारतीय सेना गर्व से याद करती है। दुश्मन के बंकर एक एक करके टूटते गए, भारतीय जवान आगे बढ़ते गए और आखिरकार पॉइंट 5140 पर तिरंगा लहरा उठा। तोलोलिंग की पहाड़ियों से लेकर टाइगर हिल तक भारतीय जवान लगातार आगे बढ़ते रहे और दुश्मन को चारों खाने चित कर दिया। कैप्टन विक्रम बत्रा को जो जिम्मा सौंपा था वो उन्होंने बखूबी निभाया, दुश्मनों को ढेर कर दिया। जब सफलता का संदेश देने का समय आया तो रेडियो पर एक आवाज गूंजी, वो थी ये दिल मांगे मोर। यही चार शब्द पूरे देश की पहचान बन गए। कैप्टन विक्रम बत्रा के यही चार शब्द आज भी हर भारतीय की रगों में जोश भर देते हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। कैप्टन विक्रम बत्रा आराम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा अभी और लड़ना है, अभी और चोटियां जीतनी है, अभी भारत माँ का कर्ज बाकी है। फिर आया सबसे कठिन मिशन पॉइंट 4875, जहां हर तरफ दुश्मनों की गोलियां बरस रही थी। हर तरफ दुश्मन थे, लेकिन विक्रम बत्रा अपने साथी जवानों के साथ आगे बढ़ते रहे, पीछे नहीं हटे। और फिर जंग के दौरान उनका एक साथी घायल होकर गिर पड़ा। किसी ने कहा सर आगे मत जाइए, ये जवान तो घायल हो गया है, आप पीछे रहिए, आगे बहुत खतरा है। लेकिन विक्रम बत्रा ने जवाब दिया, पीछे हटना मेरी फितरत में नहीं। उन्होंने अपने साथी जवान को बचाने के लिए खुद को आगे किया। इसी दौरान दुश्मनों की गोलियां उनके सीने पर लग गई। गिरते गिरते भी उन्होंने अपने साथियों से बस यही कहा, आगे बढ़ो, दुश्मनों को छोड़ना मत, भारत का झंडा झुकना नहीं चाहिए। कुछ ही पल के बाद हिमाचल का वो शेर हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। आज भी लोगों के दिलों में विक्रम बत्रा जिंदा है। जरा सोचिए, जिस उम्र में आज के कई युवा सोशल मीडिया पर लाइक्स गिन रहे होते हैं, उस उम्र में महज 24 वर्ष में विक्रम बत्रा दुश्मनों पर गोलियां बरसा रहे थे। उन्होंने 9 दुश्मनी पाकिस्तानी सैनिकों को अकेले मौत के घाट उतारा था। आज हम आजाद हैं, अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, हम त्योहार मनाते हैं,
क्योंकि सीमा पर कोई विक्रम बत्रा बनकर खड़ा होता है। आज अगर आप पालमपुर जाएंगे तो वहाँ की हवा भी उनकी कहानी सुनाती है। वहाँ की मिट्टी कहती है, मैंने ऐसे बेटे को जन्म दिया था जिसने पूरे भारत का सिर ऊंचा कर दिया। हर हिमाचली को गर्व है कि कैप्टन विक्रम बत्रा हमारी धरती के लाल थे, लेकिन सच ये है कि वो सिर्फ हिमाचल के नहीं बल्कि पूरे भारत के लाल थे। भारत का वो जाबाज सैनिक था जिसने कभी पीछे हटना नहीं सीखा, बस आगे बढ़ते रहना सीखा। आज उनकी पुण्यतिथि पर सबसे बड़ा सवाल हम सबके सामने यही है, क्या हम सिर्फ सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि लिखकर अपना फर्ज पूरा कर देंगे या उनके सपनों का भारत बनाएंगे जहां ईमानदारी हो, जहां देश सबसे ऊपर हो, जहां तिरंगा का सम्मान सबसे पहले हो। अगर आज कैप्टन विक्रम बत्रा हमें देख रहे होंगे तो शायद यही कह रहे होंगे, देश से प्यार सिर्फ शब्दों से मत करो, अपने कर्मों से करो, अपने चरित्र से करो, अपने व्यवहार से करो, क्योंकि देशभक्ति सिर्फ सीमा पर नहीं होती, देशभक्ति हर ईमानदार काम में होती है। जो भी काम आपको मिला है वो ईमानदारी से करिए, देश हित में करिए, वो बेहद जरूरी है। आज इस वीडियो के माध्यम से हिमाचल दस्तक की पूरी टीम भारत माँ के इस अमर सपूत परम वीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा को शत शत नमन करती है, उनके माता पिता को प्रणाम करती है और उन सभी वीर सैनिकों को सलाम करती है जो आज भी हमारी नींद की रक्षा के लिए, हमारी रक्षा के लिए सीमा पर खड़े हैं। सच कहें तो असली हीरो फिल्मी पर्दे पर नहीं, भारत की सरहद पर रहते हैं। बाकी कारगिल से हिमाचल दस्तक की ये ग्राउंड रिपोर्ट आप खुद देख लीजिए। ये दिल मांगे मोर शेरशाह कैप्टन विक्रम बत्रा। अभी हम द्रास में हैं और ठीक मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं यही वो टाइगर हिल है। देखिए, जो आपने किताबों में पढ़ा होगा टाइगर हिल, और आपको दिखाते हैं जहां पर कैप्टन विक्रम बत्रा शहीद हुए थे। ये देखिए, ये वो 0.4875 की वो पहाड़ी है जहां पर कैप्टन विक्रम बत्रा देश के लिए शहीद हुए थे। ऐसे वीर, ऐसे जवान जिन्होंने अदम्य साहस दिखाया और देश के लिए वीरगति को प्राप्त हुए, परम वीर चक्र विजेता जिनको आप किताबों में पढ़ते हैं, ये दिल मांगे मोर शेरशाह, जिन्हें पूरी दुनिया जानती है इस नाम से। और ये देखिए, अभी हम जो है वो कारगिल वॉर मेमोरियल में हैं, और ये देखिए आप, ये कारगिल वॉर मेमोरियल है और ऊपर जो आप देख रहे हैं ये वो तोलुलिंग की जो चोटियां हैं जो आपने किताबों में पढ़ा होगा, ये वो तोलुलिंग की पहाड़ियां हैं जहां पर पाकिस्तानी सैनिक घुस आए थे और ऊपर से नीचे की तरफ गोलीबारी वो कर रहे थे, लेकिन भारतीय सेना ने अदम्य साहस दिखाते हुए फिर भी हार नहीं मानी और इन पहाड़ियों पर जाकर ही जो है वो चारों खाने चित पाकिस्तानी सैनिकों को किया। हजारों सैनिक इस लड़ाई में जो है वो वीरगति को प्राप्त हुए। और ये देखिए आप, ये कैप्टन विक्रम बत्रा का यहाँ पर स्टैचू भी लगा हुआ है। ये देखिए कैप्टन विक्रम बत्रा, और इनके बारे में लिखा हुआ है, ऑन 20 जून 1999 कैप्टन विक्रम बत्रा led his company to capture point 5140, killing 4 enemy, 4 जो एनिमी हैं उनको मौत के घाट उतारा था। और ये देखिए, ये आपको दिखाते हैं, ये है वॉर मेमोरियल जो किताबों में आप पढ़ते हैं। तोलुलिंग की पहाड़ियां, ये वो पहाड़ियां हैं जहां पर पाकिस्तानी सैनिक घुस आए थे और ऊपर से नीचे की तरफ गोलीबारी वो कर रहे थे। भारतीय सेना ने दम्य साहस दिखाते हुए चारों खाने चित किया। आगे आगे जाएंगे, ये तोलुलिंग की पहाड़ियां, और आगे जब आप जाएंगे ये वो टाइगर हिल है। ये देखिए, ये टाइगर हिल है, और यहाँ से थोड़ा इधर आएंगे आप, इधर यहाँ पर शहीद हुए थे कैप्टन विक्रम बत्रा। ये एक्सक्लूसिव फुटेज हिमाचल दस्तक टीवी पर आप देख रहे हैं। इसको शेयर जरूर करें ताकि और लोगों तक भी जो जानकारी है पहुंच सकें। और 2 शब्द हमारे इंडियन आर्मी के लिए आप जरूर लिखें, न तन चाहिए न धन चाहिए, अमन से भरा ये वतन चाहिए, जब तक जिंदा रहूं सिर्फ मातृभूमि के लिए, जब मरूं तो तिरंगा कफन चाहिए।